उस फार्मूले को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमने बताया ना कि जितने भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया सब प्रश्न रहता है। और हमारे सारे प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा वैसा क्वेश्चन हमने आपको पहले बोला था, मैं ऐसा वैसा क्वेश्चन लेके आता नहीं, ठीक है। तो हम समय को बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है 16 के पावर में 0.16, 2 के पावर में 0.36 किसके बराबर है। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी स्नातक स्तरीय ग्रेजुएट लेवल का 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था। हमने आपको सबसे पहला वाला वो फार्मूला बताया था a पावर m और a पावर n, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में अगर कोई 2 नंबर रहते हैं, दोनों के बेस यानी आधार समान होते हैं तो बेस वही रहता है, घातों को आपस में हम जोड़ लेते हैं। यही फार्मूला इन दोनों प्रश्नों में लागू होगा। तो हम चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है 16 के पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.36। अब ऐसा मत करना कि इसको लिखकर अब पता ही नहीं चल रहा है आपको कि 16 लिखना है, 16 लिखना है कि 2 लिखना है। जब तक हमारे आधार यानी बेस दोनों सेम नहीं रहेंगे तब तक हम घातों को जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहता है कि इसमें आपको जो है आधार जो है, बेस जो है उसको आप सेम कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निक लगा के, थोड़ा सा समझ के हमने आपको बताया है। आप जानते भी होंगे कि 16 को अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो। देखिए एक बार मैं केवल बताऊंगा, दोबारा किसी भी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद करेंगे। 16 को अगर घातांक के रूप में लिखना है तो आपको पता है 16 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। और 2 गुणा के रूप में कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, यानी कि 2 की पावर में 4। 16 को घातांक के रूप में 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ 16 वहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 4। ध्यान दीजिए, इसको आप देख के भी हल कर लेंगे, लेकिन अभी आपको हम समझा रहे हैं चूँकि देखिए ध्यान से। फिर यहाँ पे 2 की पावर क्या है हमारा 0.36। हमने क्या बोला, आधार समान हो, बीच में गुणे का निशान हो तो घातों को जोड़ लेते, आपका आधार समान हो गया। आधार समान आपका हो गया तो 2 आप यहाँ लिख दीजिए। घातों को जोड़िए, घातों को अभी जोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिए। ये 4 है, हमने आपको ये भी बताया कि अगर a के पावर m पावर n यानी घातों का घात, घातों का घातों में गुणा करना है। अगर इस तरह से घात का घात रहता है तो उसका गुणा कर लेते हैं। ये भी आपको बताया था मैंने कल वाले वीडियो में। आपको जो नहीं देखा है वो कल का पीछे वाला क्लास मेरा देख लेगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। बिना उसको देखे आप नहीं कर सकते हैं। तो 16 चौका 64 यानी 0.64 आएगा, क्योंकि पॉइंट लगाया। ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा होगा 16 चौका 64 0.64 और 0.36, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आता है। 2 की पावर आ गया 1, 2 की पावर 4 अगर 1 है तो 2 ही मान होता है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। इसको सेम पावर, मैंने बोला आधार बराबर है तो घातों को जोड़िए। ये हमारा 64 हो जाएगा, 64 में 36 जोड़ेंगे, पॉइंट है 0.64 और 0.36 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 2 की पावर 1 लग जाएगा। तो अगर 2 की पावर 1 है तो 2 ही उसका मान आता है। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। इसका देखिए हम कैसे सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, 212 की घात में 0.5 लिखा है और यहाँ पे 848 की घात में 0.5 लिखा है। प्रैक्टिस करने पे आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसका फैक्टर करने मत लगना, ध्यान दीजिए क्या करना है हमको। ये 212 को जैसा है वैसा ही आप छोड़िए। बात करते हैं हम 848 की। 848 में कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4, क्योंकि 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं और 4 को बाहर लिखते हैं तो अगर भाई 4 इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये पावर उसके ऊपर भी लग जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। और अंदर हमारा क्या बचता है 848। 4 का 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इसकी पावर 0.5। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ क्या है 4 इसमें से निकाल दिया, ये पावर में हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे हम। अभी 200 इसको देख लीजिए, इसका और इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे आधार सेम 212। अब पावर हमने बोला 0.5 यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आता है, घात में
1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा है वह क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 के पावर 0.5। ध्यान दीजिए, आपको एक चीज़ बताते हैं हम, 212 के ऊपर अगर एक पावर 212 ही होगा। ये जो 4 है ना, 4 को हमने बोला है घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। 4 अगर लिखा जा सकता है तो लिख देंगे, क्योंकि 4 बराबर होता है 2 गुणे 2 और 2 की पावर 2 हो गया, तो 4 जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 2 लिखते हैं और पावर 0.5 है तो हमने बोला कि पावर का पावर गुणा होता है, 5 दूनी 10, 1 आएगा, यानी बचेगा क्या 2 की पावर में, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 424 हमारा आंसर मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 का मान है। यह क्वेश्चन हमारा आरआरबी भोपाल 2001 में पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसको हम हल करते हैं और मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया जो 16 है, 16 को अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो हमने आपको बताया 2 की घात में क्या था, ऐसा रफ में कर लीजिए, 2 की घात में 4 आता है। इसके पावर में है 0.16, तो 16 का गुणा 4 16 64 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। ध्यान में, 2 की पावर 0.64 आ गया और 2 की पावर 0.36 आ गया। हमने बोला आधार समान घातों जोड़ेंगे 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर 2 पावर 1 का मतलब 2 होगा। देखिए इतना सिंपल हो जाएगा, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर -2। अभी क्या करिए, देखिए यह भी क्वेश्चन हमारा कोलकाता गुड्स गार्ड 2002 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर 2 के पावर, ध्यान दीजिए हमने बताया आपको, अगर a के पावर -m हो, अगर इसको माइनस को प्लस करना हो तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। 1 को ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे लाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है। वही यहाँ पे 2 की पावर -2 है, तो इसको अगर 2 की पावर -2 को हम हल करेंगे तो 1 बटे में 2 की घात 2 आएगा, मतलब 1 यहाँ अपॉन कर लेंगे, 1 ऊपर जाएगा नीचे आएगा। इसको हल करेंगे तो 1 के बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, अभी हल नहीं हुआ, ये आ गया हमारा 1 बटा में 4। अब ये जो है 2 है, अभी 2 तो आधार है, क्योंकि हमने घातों का भी हल किया, ये आधार को नहीं हल किया है। अब आधार पे लगाते हैं इसको, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 1 बटे में 4, तो 1 बटा 4 हमने आपको बताया। देखो ध्यान से, पीछे वाले बहुत सारे वीडियो हमने बताया, उसी वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर यहाँ पर 3 है और मान लीजिए यहाँ पे 2 है, इस करड़ी को हटा के अगर 2 को लिखना हो तो हमने बताया था कि ये तिहाई भाग होता है, नहीं 1/3 लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 4 हो, यहाँ 2 हो, करड़ी को हटाना हो तो 2 घात 1/4 लिखा जाता है। तो अगर ये 1/4 है, अगर इसे करड़ी में लिखना होगा तो हो जाएगा 2 और करड़ी यहाँ पे 4, सेम वही चीज़ यहाँ पे देखिए। 2 अगर चौथाई भाग है तो रूट ऐसा होगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला सही है। आइए दोस्तों, हम 5वें क्वेश्चन चलते हैं। यह भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है, ये भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल है, दोनों एक ही साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3 है तो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं। 27 के पावर में 2x - 1 बराबर 243 के पावर में 3, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, आपको हमने बताया है, अगर ये 27 है, 27 का गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो 3 का घातांक आएगा और यहाँ पर भी 3 का ही घातांक आएगा। ध्यान दीजिए, 27 जो होता है 3 के पावर 3 के बराबर होता है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होती है 27, ठीक है। इसके पावर हमने लिख दिया 2x - 1। इसको हम लिखेंगे 243 का गुणनखंड हम कर लेते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 3 27 81, 3 9 27, 3 9 और 3 1 कम 3, यानी कितनी बार, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5 आएगा। क्या आएगा, 3 के पावर 5 और उसके पावर क्या है 3। हमने आपको बताया है घात का घात रहे तो आपस में गुणा किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 × 15 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, ये हमारा इक्वल का निशान है, ध्यान से देखिए, इक्वल का निशान है। इक्वल के लेफ्ट साइड जो आधार है यह भी हमारा क्या है, 3 है,
और नहीं तो पहले एक बार हल कर लेते हैं। 3 के पावर, ये 3 गुणा होगा तो 3 ब्रैकेट में लिख दीजिए, अभी मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3 के पावर 5 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसा हमने लिख दिया। ध्यान दीजिए ये 3 इस 3 से कट सकता है और दोनों का बेस समान है तो घात भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों के बेस समान है तो घात भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 2x, एक को उधर ले जाएंगे 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, x बराबर 3, काट दिया, 2 3 6, इसको काटो ना, कटेगा 3 आ गया। और 3 कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से आप फास्ट कर लेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वह प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, आधारित होता है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, आइए नंबर 6 देखिए। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं कि a के पावर b बराबर 125, तो a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर होगा। यह भी ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, हमने बोल दिया पहले ही आपको। देखिए हल करते हैं इसको, फटाफट हल मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो पानी जैसा करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक पावर b है और यहाँ पर 125 है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको ए बी का मान निकाल लेना है और ए बी का मान निकाल कर इसमें रख के हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ए के पावर बी तो रहेगा ही, 125 किस संख्या के घातांक के बराबर होता है, 5 की घात में 3 के बराबर होता है, 5 की घात में 3, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, आपको पता है। आधार ए है, इसका आधार 5 है, तो ए का मान किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर, ठीक है। घात इसका b है तो इसका भी घात b है, तो b का मान कितना, सॉरी 3 है, इसका घात, इसका मान कितना हुआ, b का 3 हो गया। अब इसमें रखिए, आंसर आपका तैयार। एक जगह रखेंगे हम 5, b जगह रखेंगे 3, ऐसे हल कर दिए। 5 में से 3 गया 2, ठीक। a का मान 5, b का मान 3, 5 3 8, 8 में से 4 निकलेगा 4, आ गया 16, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, हमने पहले बोला है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं भाई साहब, तो एकदम हाई लेवल से चलिए। इस छोटे छोटे जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर ले जाए, क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन इस तरह से, देखिए हमने बताया ना कि ग्रेजुएशन लेवल के सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और अभी तक जिसने हमारा ये चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बार बार कहने से अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हमसे आपके, हमारा जो है आपके साथ जो लगाव है, हम आपके साथ जुड़े रहें, वही तो एक जरिया है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।